अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की एक्सरसाइज 10.8 करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमने इनका क्या फाइंड करना है? जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है लीनियर सिस्टम्स का। हमें लीनियर सिस्टम्स दिए गए हैं, हमने इनके जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। मतलब कि हमने यहाँ पर x और y की जनरल वैल्यू इनकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है ये जो d बाई डी टी है, इसको हमने लेट कर लेना है डी के इक्वल, कैपिटल डी जिसको कि हम डेरिवेटिव कहते हैं, उसके इक्वल हमने इसको लेट कर लेना। जब लेट किया तो इन दो इक्वेशंस में, इस लीनियर सिस्टम के अंदर हमने डी बाई डी टी को कैपिटल डी यानी डेरिवेटिव के साथ रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी कुछ इस फॉर्म में, डी एक्स इक्वल्स टू वाई एंड डी वाई इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 4y। यहाँ से y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इक्वल की साइड पे 0 रह जाएगा। यहाँ से इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। इसके बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, लेकिन इस साइड पे y डी वाई माइनस 4y, इसमें से y जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने y को कॉमन ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4x इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इनको इक्वेशन 1 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हमने वैल्यू निकालनी है x और y की। उसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से या तो x के कोफिशिएंट्स को हमने सेम करना है या फिर y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। यहाँ पर x के साथ क्या है d, यहाँ पर x के साथ क्या है। अगर यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें दोनों में, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ और इक्वेशन 2 में हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d के साथ, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। यहाँ पर y के साथ d माइनस 4 है, तो हम सिंपली इक्वेशन 1 को d माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमने नीचे लिखा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई d माइनस 4। इक्वेशन 1 को d माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस d को अंदर मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस डी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना। अब यहाँ पर देखें, ये y के साथ क्या आ गया है, d माइनस 4, और इक्वेशन 2 में भी y के साथ क्या है, d माइनस 4। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा y वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इसके साथ क्या है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस। यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो y वाले कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देखें, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 हमने किया तो हमारे पास y वाले कैंसिल हो गए और x वाले, यहाँ से x कॉमन है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है जी, ये हमारी इतनी, ये जो पोर्शन है ये हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है। तो इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखा, उसको हमने देखा तो वो किस तरह से सॉल्व होती है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, यानी कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो रहा है, d माइनस 2 होल का स्क्वायर आ गया है। इसको ये 2 दफ़ा, यानी इसका होल का स्क्वायर है, मतलब कि ये 2 दफ़ा चीज़ लिखी हुई है, उसको हम 2 दफ़ा लिखें या फिर उसका स्क्वायर रूट लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास d क्या आ गया है, +2 एंड +2, यानी ये हमारे पास रूट्स आए हैं रियल और सेम। रियल और सेम रूट्स को लिखने का, उनका जनरल सोल्यूशन लिखने का क्या तरीका होता है, हमने लिखना होता है c1 प्लस c2 t। यहाँ पर t लिखना है। t हमने किस लिए लिखा है, t हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पर देखें हमने क्या चीज़ ऐड की थी, डी बाई डी टी, यानी इसको हम किसके लिहाज से कर रहे हैं, टी के लिहाज से कर रहे हैं ना, डी बाई डी टी एंड डी बाई डी टी। इसलिए हमने नीचे टी लिखा है, उसके साथ एक्स और वाई की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक्स और वाई तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर टी आएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, e की पावर 2t। कैसे लिखना है, ये वाला 2 लिखना है और t जिसके लिहाज से हम कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यही हमें चाहिए थी। ठीक है, x का जनरल सोल्यूशन हमें चाहिए था, ये हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट करें, देखें इक्वेशन 1 में वैसे तो हम पुट करेंगे, लेकिन देखें हम इक्वेशन 2 में क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि y के साथ क्या है, डेरिवेटिव। तो ये देखना है कि जहाँ पे डेरिवेटिव होगा ना, यहाँ तो फिर अब यहाँ पे क्योंकि y के साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव होगा, तो उसके लिए हमें पहले इस d को ख़त्म करना पड़ेगा, देन हम x की वैल्यू पुट करके तो उसको आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू। ठीक है,
ये हमने पुट की x की वैल्यू इक्वेशन 1 में, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, d को मल्टीप्लाई करने के बाद d का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव। अब c1 क्या है कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लेंगे, e की पावर 2 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। यहाँ पर c2 कांस्टेंट, उसको बाहर लिखा, d का डेरिवेटिव कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, t इंटू टी, e की पावर 2t। यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि क्या है 1, और फिर साथ सेकेंड एज इट इज इक्वल्स टू y आ गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया गया, सिर्फ यहाँ पर C2 आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, यही हमें चाहिए थी। यहाँ पर हमने दोबारा से लिख दी x की वैल्यू और ये रही हमारी y की वैल्यू, और ये दोनों, ये हमारा आंसर है। ओके जी, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने इस d बाई डी टी, ये जो चीज़ है ना d बाई डी टी, इसको इस कैपिटल D के इक्वल लेट करना है, ठीक है। लेट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, आपने इन लीनियर सिस्टम्स के अंदर इस चीज़ को d बाई डी टी को इक्वल्स टू d रिप्लेस करना है, ठीक है। ये काम आपने करना है हर क्वेश्चन में 10.8 के। उसके बाद हमने निकालना क्या होता है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। इन शॉर्ट x और y की वैल्यू निकालनी होती है, उनका जनरल सोल्यूशन निकालना होता है। तो आपने क्या करना है कि इसको रिप्लेस करने के बाद आपने, अगर कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन निकालना है, y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इनको इक्वेशंस का नाम दे देना कॉमन लेने के बाद। फिर हमने देखना है कि हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करें या y के कोफिशिएंट्स को सेम करें। हमारे लिए इजी क्या है, x के कोफिशिएंट को सेम करना है या y के कोफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। जब सेम हो जाएगा फिर हम देखना है इसको प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। अब वो करना है, उसके बाद हमारा एक जो x या y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और जब हमारी x या y, फॉर एग्जाम्पल हमारी x की वैल्यू निकल आई है तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू निकल आई है तो फिर उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान में पुट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि अगर तो हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो हमारी अगर x की वैल्यू आ जाए तो हम उसको इस इक्वेशन में पुट करना प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y के साथ d नहीं है, कि इसे हम प्रेफर करेंगे इसके अंदर पुट करना, ठीक है। लेकिन अगर d आ रहा है, आपने y की वैल्यू दूसरी जगह निकालनी है और d आ रहा है तो आपने क्या करना है, d को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। y को d से फ्री करना है, उसके बाद आप x की वैल्यू पुट करके तो y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमने सबसे पहले क्या कर लिया, डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी कर लिया, उसको रिप्लेस किया, और यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, डी वाई प्लस 2y, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया, डी एक्स माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिया, इनको इक्वेशंस का नाम दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमने देखा कि इक्वेशन 1 में y के साथ क्या है, ओनली 1, और 2 में क्या है, d प्लस 2। तो हम अगर 1 को d प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे y के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। जब वो सेम होंगे हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो y वाली कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास x वाली बचेगी, ठीक है। वहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इक्वेशन 1 को हमने d प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम दे देंगे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास y इंटू डी प्लस 2 और y इंटू डी प्लस 2, y के ऑप्शन सेम हो गए हैं। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड करेंगे, y वाली कैंसिल हो जाएंगे, पीछे x वाली बचेंगी, x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या आ गई है, ये इतनी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली हमने, उस इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी उसके फैक्टर्स बनाए थे, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है, d इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू -3। जब हमारे पास रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हों तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह लिखते हैं, c1 e की पावर, ये वाला ये रूट एक क्या निकला 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा t। फिर सेकंड हम सेकंड लिखेंगे c2 e की पावर, ये क्या है -3, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा -3 और साथ में क्या आ गया t। अब ये जो है ये हमारी x की वैल्यू निकल आई है, जो हमें रिक्वायर थी x की वैल्यू वो निकल आई है, सही है। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी क्वेश्चन में पुट कर, इसमें इजी रहेगा y की वैल्यू निकालना। इसमें क्योंकि y के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 तो पुट किया, ये d-1, यहाँ पर x की जगह पर हमने ये उसकी वैल्यू पुट कर दी, इतनी, ये उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी x की, माइनस y इक्वल्स टू 0। अब y क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है तो y को इक्वल ही दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो वो इधर हो गया। d-1 को इस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले d को करेंगे फिर -1 को करेंगे। खाली सिंप्लीफिकेशन का काम है, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पर सिंप्लीफाई ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, डी टी
इन दोनों के साथ क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, इन दोनों के डेरिवेटिव लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। के बाद ये हमारे पास बचा है माइनस सी वन ई की पावर 2t माइनस सी टू ई की पावर माइनस 3t इक्वल्स टू वाई। ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए सी वन ई की पावर 2t और ये भी क्या है सी वन ई की पावर 2t। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है माइनस वन। तो 2 माइनस वन क्या होता है 1। सॉल्व करने के बाद ये आ गया। यहाँ पर है सी टू ई की पावर 3t और सी टू ई की पावर 3t। इसके साथ क्या है माइनस 3 और इसके साथ क्या है माइनस वन। तो माइनस 3 माइनस वन क्या हो गया माइनस 4। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। यही हमने निकालना था। हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी और हमें y की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4।